ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 544 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 70वें अध्याय के जो कि है श्रद्धा के विभाग श्लोक क्रमांक 17 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। श्रद्धया परया तप्तं तप्त त्रिविधिं नरे अफलाकांक्षाक्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। भक्तों, अभी तक हमने पढ़ा शारीरिक तपस्या, मानसिक तपस्या और वाणी की तपस्या। शरीर की तपस्या, मन की तपस्या और वाणी की तपस्या, इन तपस्याओं को करना बहुत महत्वपूर्ण है। परंतु इन तपस्याओं में कौन सी तपस्या सात्विक है, कौन सी राजसिक है और कौन सी तामसिक है, इनको समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण इस 3 श्लोकों में वर्णन करेंगे। प्राय आज देखा जाता है जो कोई व्यक्ति तपस्या करता है तो स्वाभाविक ही हम उसका सम्मान करते हैं, भले वो शरीर से तपस्या कर रहा हो, वाणी से कर रहा हो या मन से कर रहा हो। कई बार तो इतनी उग्र तपस्या करते हैं जिससे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित तो कर लेते हैं, परंतु वो तपस्या शास्त्रों की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नहीं मानी गई है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में हमें दिशा निर्देश दे रहे हैं कि कौन सी तपस्या करें जो आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए लाभदायक हो। प्राय लोग अनेक प्रकार के भूत प्रेतों की पूजा भी करते हैं, अनेक प्रकार के व्रत उपवास भी करते हैं, अनेक प्रकार के मौनी व्रत धारण करते हैं, अनेक प्रकार के जीवन में ऐसे ऐसे व्रत धारण करते हैं जो लोगों की अपनी तरफ आकृष्ट तो करते हैं, परंतु वो तपस्या शास्त्रों की दृष्टि से हो सकता है राजसिक हो या तामसिक हो, जो मात्र और मात्र जीवन में आपको कष्ट देने वाली हो या अगले जीवन में आपको अनेक नीचे के लोगों की तरफ धकेलने वाली हो। ऐसी तपस्या करने से हमारे जीवन में जो करने वाला है वह तो दुखी होता ही है, साथ ही साथ उस तपस्या के प्रभाव से अनेक लोग प्रताड़ित होते हैं। इस सिद्धांत को हम इन 3 श्लोकों में समझेंगे। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जो भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न ये 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। ऐसी तपस्या जिसका उद्देश्य मात्र और मात्र भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना हो, जिसका उद्देश्य एक ही हो कि भगवान श्री कृष्ण हमारी तपस्या से, हमारी साधना से प्रसन्न हो, और जब भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे तो संपूर्ण विश्व प्रसन्न होगा। इस भाव से जो भगवान की और भगवान के भक्तों की, समाज की सेवा करता है, भले वो मन, कर्म और वसन से हो, भले वो शारीरिक रूप से हो, भले वो अपने वसन के द्वारा, कथा के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से हो, या फिर मननशील होकर भगवान से प्रार्थना करने के लिए हो, ये तपस्या सात्विक कहलाती है। इसलिए हमें चाहिए कि सात्विक तपस्या को करने के लिए बल दिया जाए, जिससे मानव समाज का कल्याण हो सके। शरीर, वाणी और मन की तपस्या जिसे मनुष्यों के द्वारा फल की इच्छा से रहित होकर तथा एकाग्रसित होकर पूर्ण श्रद्धा से की जाती हैं, तो ऐसी तपस्या सतोगुण में कही जाती है। शरीर, मन और वाणी से जो तपस्या मात्र और मात्र भगवान की प्रसन्नता के लिए, या यूं कहा जाए कि किसी फल की आकांक्षा से रहित होकर की जाए। प्राय जीवन में हम कोई भी कार्य करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई हमारा स्वार्थ छिपा होता है, कोई ना कोई उद्देश्य छिपा होता है, किसी न किसी प्रकार के फल की आकांक्षा बनी रहती है। भक्तों, मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि आज की तारीख में अगर कोई व्यक्ति धार्मिक गुरु भी बनाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ छिपा होता है। आज अनेक लोग साधु संतों को अपने घर पर गुरु के रूप में बुला रहे हैं, उनको अनेक प्रकार का आमंत्रण दे रहे हैं, परंतु उसके पीछे का स्वार्थ क्या है? वो व्यक्ति उस साधु के पास गया, वो धनवान हो गया, मैं भी जब उनके शरण में जाऊंगा, उनसे कुछ सिद्धियां प्राप्त करूंगा, कुछ प्रसाद पाऊंगा, कुछ आशीर्वाद पाऊंगा, मेरे घर में भी धन आ जाएगा। हमने तो यहाँ तक देखा है कि भक्त लोग अनेक गुरुओं को अपने घर पर बुलाते तो हैं, गुरुओं का महिमा गान करने में अनेक प्रकार के गायक कलाकारों को भी बुलाते हैं,
बड़ा भव्य समारोह किया जाता है, बड़ा भव्य प्रोग्राम किया जाता है, जहां अनेक लोगों को प्रसाद वितरण किया जाता है, जहां गुरु के ऊपर फूलों की वृष्टि होती है, जहां पर गुरु के मान सम्मान में अनेक प्रकार के उत्सव मनाए जाते हैं, अनेक प्रकार के कलश यात्रा निकाली जाती हैं। परंतु भक्तों, जहां वहां पर देखने वाली बात है कि गुरु के मुख से कुछ प्रवचन सुनने के लिए कोई आतुर नहीं रहता। उन गुरु को बुलाया था हमारे शुद्धिकरण के लिए, परंतु उन गुरु को तो बोलने का अवसर ही नहीं प्रदान किया, मात्र हम ही बोलते रहे। वहां पर गुरु अपना महिमा गान करवाने के लिए नहीं आ रहे हैं। गुरु की तो हमेशा इच्छा रहती है कि भगवान श्री गोविंद का महिमा गान हो, परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का गुणगान हो, और सारे के सारे जीवों के ऊपर करुणा करने के उद्देश्य से गुरु अपनी वाणी के द्वारा लोगों के ऊपर कृपा करे, करुणा करे। जिस गुरु को प्रसन्न करने के लिए हमने बुलाया था, उनका अनेक प्रकार से स्वागत किया, आरती करी, सत्कार करा, परंतु उसी गुरु जो सेवा भाव लेकर आए थे, जिस उद्देश्य से आए थे कि अनेक जीवों के ऊपर करुणा करूंगा ज्ञान के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, वो करने का उनको अवसर ही नहीं दिया। और उसको भी अनेक प्रकार के रिकॉर्डिंग के माध्यम से हम प्रचारित करते हैं। आज तो गुरु मेरे आंगने में पधारे थे। अरे गुरु तो पधारे थे, परंतु तुम उस कृपा को लेने से वंचित रह गए। गुरु तुमको अथाह दे सकते थे, परंतु मात्र हम आशीर्वाद लेकर संतुष्ट रह गए। गुरु की वाणी के रूप में हम अनेक प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर सकते थे, जो हमारे जीवन को नई दिशा प्रदान करने वाला हो, परंतु आप और हम अज्ञानता के कारण भक्तों मात्र और मात्र उनके सामने झोली फैलाकर कुछ धन प्राप्त करने की आशा से या कुछ आशीर्वाद, कुछ सिद्धियां प्राप्त करने की आशा से उनके सामने प्रणाम करते रहे और उस तक ही सीमित रह गए। ये तपस्या सात्विक नहीं कही गई है। ये तपस्या अगले श्लोक में हम पढ़ेंगे कि राजसिक है। इसलिए सर्वप्रथम तो हमें जानना होगा कि कौन सी तपस्या सात्विक है, कौन सा कार्य सात्विक है, जिसे करने से हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो सके। ऐसा कार्य जो भले करने में अच्छा ना लगे परंतु हमारे लिए अच्छा हो, तपस्या कहलाता है। सर्वप्रथम तो हमें समझना होगा कि तपस्या है क्या। मात्र और मात्र किसी स्थान पर बैठकर कुछ तप करना, कुछ व्रत करना, कुछ उपवास करना, क्या वही तपस्या है? जब शास्त्रों को खोलकर पढ़ते हैं तो पाते हैं कि ऐसा कार्य जो भले करने में हमें अच्छा न लगे परंतु शास्त्रों की दृष्टि से हमारे जीवन के लिए हितकर हो, वह तपस्या है। ऐसा कार्य जो भले करने में हमें अच्छा न लगे परंतु हमारे जीवन के लिए अच्छा हो, वह तपस्या है। और कौन सी तपस्या कौन से स्तर पर है, फिर उसके लिए हमें अलग से शास्त्रों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे सात्विक आहार है, प्रातः जल्दी जगना है, नाम जप है, इंद्रिय निग्रह, दान, अध्ययन और त्याग। तपस्या के बारे में वर्णन करते हुए आचार्यगण समझा रहे हैं कि जैसे प्रातःकाल जल्दी उठना हमें अच्छा नहीं लगता, विशेष रूप से ठंडी में व्यक्ति 10-10 बजे तक बिस्तर में पड़े रहते हैं। किसी को कहो जग जाओ, उठते हैं वापस सो जाते हैं। आलस्य इतना होता है। और गाँव में विशेष रूप से ठंडी के मौसम में प्रातःकाल जल्दी उठकर फिर पुनः स्नान करना बड़ी भयंकर तपस्या है। इस तपस्या को भले वो करने में हमें अच्छा ना लगे परंतु अगर वो करेंगे निश्चित रूप से हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी साधना के लिए बहुत अच्छा है। अगर सवेरे जल्दी उठेंगे, जल्दी स्नान करके शारीरिक कार्यों से निवृत्त होकर अगर नाम जप करेंगे, वो हमारे आध्यात्मिक जीवन को प्रगति प्रदान करने वाला होगा। नाम जप करने में किसी की कोई रुचि नहीं है। जैसे ही माला लेके बैठते हैं भक्तों, उबासियाँ आने लगती है, निद्रा अवस्था ग्रसित करने लगती हैं, अनेक प्रकार के विचार हमारे मन में कौंधने लगते हैं, अनेक प्रकार की मननशीलता, कल किसके साथ क्या घटना घटी थी, वो सारे के सारे क्रियाएं हमारे मन में चलना प्रारंभ हो जाती है। परंतु फिर भी वह अगर तपस्या हम नाम जप करते रहेंगे, प्रतिदिन 16 माला जप और 4 नियमों का पालन, श्रील प्रभुपाद का वचन है भक्तों, निश्चित रूप से आपको स्वर्ग लोक तो प्राप्त होगा। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रहण करना, परंतु हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम स्वर्ग प्राप्ति के लिए नाम जप नहीं कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य होना चाहिए भगवत प्रेम। हाँ, ये स्वर्ग प्राप्ति या अनेक प्रकार के जीवन में सिद्धियां, अनेक प्रकार की सिद्ध प्रशंसा, अनेक प्रकार की प्रसिद्धि, वो मात्र भगवान की अहेतु की कृपा हो सकती हैं या हमारे जीवन के कुछ फल हो सकते हैं, परंतु हमारा उद्देश्य होना चाहिए भगवत प्रेम। इस कार्य को करने का उद्देश्य होना चाहिए भगवत प्रेम।
दान, दान के विषय में भी शास्त्रों में अनेक प्रकार से वर्णन आता है भक्तों। कौन सा दान सात्विक है, कौन सा दान राजसिक है, कौन सा दान है वो तामसिक है। परंतु दान देना भी एक प्रकार का तपस्या है। हम कड़ी मेहनत करके जो धन कमाते हैं उसे बड़ी आसानी से किसी को देने की इच्छा नहीं होती है। परंतु शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो जो धन हमने कमाया है, अगर स्वेच्छा से प्रेम पूर्वक, भले वो गौ सेवा हो, भले वो वैष्णवों की सेवा हो, भले वो लोक कल्याण के लिए हो, गीता और भागवतम का ज्ञान प्रचारित करने के लिए हो, भागवत सप्ताह का आयोजन करने हो, अनेक प्रकार से दान में दिया जाए तो वह धन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता है। तो हमें जीवन में चाहिए कि दान देने का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जब हम दान देंगे तो हमारे धन का शुद्धिकरण होगा। न चाहते हुए भी भक्तों हमारे जीवन में अनेक प्रकार का धन ऐसा आता है जो लोगों को दुख देकर प्राप्त किया गया हो, अनेक प्रकार के उसमें गलत प्रवृत्तियां हो सकती हैं, अनेक मानसिकता गलत हो सकती हैं। उस धन को शुद्धिकरण करने का एक ही तरीका है, दान दिया जाए, और दान भी उचित पात्र को दिया जाए तभी उसका फल मिलेगा। अन्यथा मात्र आप कौन से स्थान पर दान दे रहे हैं, आगे आने वाले श्लोकों में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा दान राजसिक है, कौन सा तामसिक है और कौन सा सात्विक है। दान देते समय भी हमें बहुत सचेत रहना पड़ेगा कि जो दान दे रहा हूँ कि वो पात्र सही है और उस पात्र को उस दान की आवश्यकता है कि नहीं है। इसके विषय में हम आगे आने वाले श्लोकों में पढ़ेंगे। भौतिक दृष्टि से जिसे प्राप्त करना सुख माना जाता है और उसके लिए व्यक्ति प्रयत्नशील रहता है, परंतु अंत समय वे सब यही रह जाते हैं। भौतिक दृष्टि से जिसे प्राप्त करना बहुत ही सुखदायक माना जा सकता है और उसे प्राप्त करके व्यक्ति प्राय एक तरीके से देखा जाए तो संतोष की अनुभूति भी करता है, सुखी भी होता है, समाज की दृष्टि में महिमागान भी होता है। परंतु भक्तों, शास्त्र के तराजू पर तोल कर देखिए कि जो आप तपस्या कर रहे हैं, जो आप धन संग्रह कर रहे हैं, क्या वो आपके आध्यात्मिक जीवन में प्रगति में सहायता कर रहा है? अन्यथा कितना भी धन कमा लो, कितना भी प्रसिद्धि प्राप्त कर लो, वो मृत्यु के साथ यहीं पर धरा का धरा रह जाएगा। गांवों में प्राय एक देखा होगा जहां पर गौ माता गोबर देती हैं, उस स्थान पर एक कीड़ा होता है। वो गोबर के जैसे ही गोबर पड़ा, उस कीड़ा को पता नहीं कहां से आ जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। उस गोबर को रोल बनाकर धकेलते 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 लेके जाते हुए प्रतीत होते हैं। कई लोगों ने इसको देखा होगा, वो गोबर का जो गोल गोल बॉल बनाई है, वो कीड़ा उसको धक्का मारते 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 ले जाता है। जब उसका स्थान आता है, उसको जो जमीन में खड्डा है उसके पास लेके जाता है, तब वो पाता है कि जो गोबर है, जो गोबर का गोला है वो तो बड़ा है और उसके पृथ्वी में जाने का जो द्वार है वो बहुत छोटा है। फिर वो निराश हो जाता है कि इतनी मेहनत से, इतना परिश्रम से उसको गोला बनाया, उसको रिस्क लेकर उठाते लेके आया, परंतु यहाँ पे क्या, मैं तो अपने घर में उसको लेके ही नहीं जा पा रहा हूँ। यही स्थिति हमारे जीवन की है भक्तों। व्यक्ति जीवन भर धन कमाता है, इतने एक प्रकार के प्रसिद्धियां एकत्रित करता है, अनेक प्रकार के मेडल एकत्रित करता है, अनेक प्रकार के लोगों की वाहवाही एकत्रित करता है, परंतु जैसे ही उसकी मृत्यु होती है, किसी प्रकार का धन उसके साथ नहीं जाता है। अगर जाता है तो एकमात्र उसके पुण्य। एक राजा की भक्तों कहानी है। एक बहुत बड़े राजा थे, बहुत नगरों के मालिक थे। राजा है तो प्रसिद्धियां होती हैं। उन्होंने एक नहीं 4 शादियां कर रखी थी। 4 तो बहुत ही सामान्य बात है, राजा लोग हैं वो अनेक प्रकार की शादियां करते थे। तो उनकी 4 पत्नियां थी। प्रथम पत्नी थी, वो बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी, गुणवान तो नहीं कहा जाएगा, परंतु राजा को अति सी प्रिय थी। दूसरी पत्नी भी राजा को अति सी प्रिय थी और तीसरी पत्नी है वो भी राजा को बहुत प्रिय थी। इन तीनों पत्नियों के साथ राजा बहुत समय व्यतीत करता था, कहीं घुमाने लेके जाता था, अनेक प्रकार के आयोजन करते थे जिसमें उन पत्नियों को प्रसन्नता हो, राजा भी उनके साथ प्रसन्न हो सके। जीवन भर उनके साथ आनंद से रह रहे थे, परंतु चौथी वाली पत्नी है उसको कभी भी राजा ने मान सम्मान नहीं दिया। वो सुशील भी थी, गुणवान भी थी, परंतु राजा को प्रिय नहीं थी, राजा को पसंद नहीं थी।
तीनों पत्नियां पूरे दिन राजा के साथ रहती थी, राजा की हर एक आवश्यकता को उसकी खुशी में सम्मिलित होती थी, परंतु जो चौथी वाली पत्नी है वो मात्र और मात्र अपनी सेवाओं में लगी रहती थी। किचन में जाती थी, अनेक प्रकार के काम करती थी और राजा की सारी आवश्यकताएं, सारी की सारी इच्छाएं पूर्ण के लिए जो भी आवश्यक वस्तु थी उसका संग्रहण चौथी वाली पत्नी करती थी और कभी भी अपने लिए मान सम्मान की आशा नहीं रखती थी। मात्र उनका उद्देश्य था अपने पति की सेवा करना। जीवन बीतता गया, परंतु भक्तों, जैसा इस संसार का नियम है, प्राय देखा गया है कि सुख की अवस्था हमेशा एक सी नहीं रहती है। किसी न किसी मोड़ पर आकर व्यक्ति के जीवन में ऐसा यूटर्न होता है, ऐसा टर्न आता है कि व्यक्ति सुखों के समंदर से, जहां पर सुखों के अनेक प्रकार का आनंद का भोग कर रहा था, दुखों के अथाह सागर में उसको धकेल दिया जाता है। और जो व्यक्ति सुखों के सागर से गुजर रहा था, उसको अचानक एक दुखों के सागर में धकेल दिया जाता है, तो वह व्यक्ति उसको सहन नहीं कर पाता है। जिसने बचपन से दुख सहे हैं, कष्ट सहे हैं, उसके लिए और कष्ट आएंगे वो कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु जो सुखों के बचपन से सुख में पला बड़ा है, अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं में पला बड़ा है, जब उसके जीवन में एकाएक दुख आते हैं, वो उस व्यक्ति को अग्नि परीक्षा होती है, कड़ी परीक्षा होती है कि उस दुखों का सामना कैसे करें। और प्राय देखा गया है कि अनेक लोग ऐसे दुखों को देखकर प्रभावित हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और जीवन का अंत कर देते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में भी ऐसा ही दुख आया, एकाएक किसी प्रकार की बीमारी से वो ग्रसित हो गया। जब वैद्यराज को बुलाया गया, वैद्यराज ने हाथ की नाड़ी देखी, राजा से कहा, मान्यवर, कुछ ही दिनों के मेहमान हैं आप, अपनी पत्नियों से जितनी सेवा ले सको, जितना हरि भजन कर सको कर लो, इंद्रिय भोग में जितना लेना था आप ले चुके हैं, अभी भगवान की भक्ति कर लो। किसी प्रकार की कोई दवाई काम नहीं करी। राजा ने कहा, जितना धन चाहिए रख लो, परंतु मेरा स्वास्थ्य ठीक करो। वैद्यराज ने कहा, मेरे हाथ में नहीं है। जब इस प्रकार की वैद्यराज से बातें सुनी, राजा बहुत दुखी हुआ, परंतु उसको आस थी कि कोई बात नहीं, यहाँ पर भी रहे तो सुख से रहे, अभी अगले जीवन में भी जाएंगे, बड़ी सुख से पत्नियां साथ में आएगी, वहां पर भी आनंद का भोग करेंगे। इसी उद्देश्य से अपनी पहली वाली पत्नी को बुलाया। पत्नी भागी भागी आई, बोलिए स्वामी क्या हुआ? बोले कि वैद्यराज आए थे, ये बात कही है, अभी अंतिम समय निकट है, तो तुम भी तैयारी कर लो, हम साथ में चलेंगे। उस पत्नी ने झल्लाते हुए कहा भक्तों कि अरे, जैसे ही तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारे साथ तो चलना दूर की बात है, मैं दूसरी शादी कर लूंगी। क्या कहा? जैसे ही तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारे साथ चलना तो दूर की बात है, मैं तुरंत दूसरी शादी कर लूंगी। राजा को जो दुख हृदय में था, जो बीमारी थी, उससे इतनी पीड़ा नहीं हो रही थी, परंतु जब अपनी पत्नी के मुख से ऐसी बात सुनी कि वो दूसरी शादी कर लेगी, राजा का स्वास्थ्य वो और गिर गया, बहुत दुखी हुआ। राजा ने सोचा कोई बात नहीं, एक पत्नी है वो ऐसी निकल सकती है, दूसरी को बुलाते हैं, अभी मेरे पास और 2 पत्नियां हैं। चौथी से तो कोई उम्मीद थी नहीं, क्योंकि उसको कभी समय दिया नहीं था। दूसरी वाली पत्नी को बुलाया गया। दूसरी वाली पत्नी ने कहा, जब राजा ने यही शर्त सामने रखी, दूसरी वाली पत्नी ने कहा कि हे राजन, आप जो मेरे से उम्मीद रख रहे हैं वो गलत है। जैसे ही तुम्हारी मृत्यु हो गई, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, तुम कौन मैं कौन। राजा ने जब दूसरी वाली पत्नी से, जिसको जीवन भर प्रेम किया था, ऐसी वाणी सुनी, राजा बड़ा दुखी हुआ। तीसरी वाली पत्नी को बुलाया गया। तीसरी वाली पत्नी जब पास आई, राजा ने अब वो शर्त सामने रखी, राजा ने सारी बात कही। तीसरी वाली पत्नी ने कहा, हे राजन, हे स्वामी, आपका कहना तो ठीक है, परंतु आपका और मेरा साथ शमशान घाट तक हो सकता है। मैं शमशान घाट तक आपके साथ चलूंगी, परंतु वहां से तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। राजा की शारीरिक स्थिति थी वो और अत्यधिक बिगड़ गई। जो कुछ महीनों तक जीवन चल सकता था, वो कुछ ही पल का बनकर रह गया। राजा की अंतिम अवस्था निकट आई। राजा निराश, हताश था कि जीवन भर जिन पत्नियों के लिए समय दिया, जिन पत्नियों के साथ आदान प्रदान किया, वो अंतिम समय में मेरे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया। इतने में चौथी पत्नी जो किचन में काम कर रही थी, अंदर से आवाज आई, हे स्वामी, मैं आपके साथ चलूंगी।
राजा को और दुख हुआ भक्तों, क्योंकि जीवन भर उस पत्नी की तरफ एक बार भी प्रेम पूर्वक देखा तक नहीं था। वो पत्नी उनकी सेवा के लिए साथ में चलने के लिए तैयार है, और जिन 3 पत्नियों के लिए हमेशा समय दिया था, हमेशा उनकी सेवा करी थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से राजा के मुख पर मना बोल दिया, और मना भी ऐसे आवेग में आकर, ऐसे तीक्ष्ण शब्दों के द्वारा जो राजा के हृदय को भेद कर रख दिया। भक्तों, राजा उस चौथी वाली पत्नी से प्रभावित बहुत हुआ और फिर पश्चाताप करने लगा कि उस पत्नी को मैंने समय दिया होता। भक्तों, आप यहाँ पर विचार कर रहे होंगे कि वो राजा कितना मूर्ख था, जिस पत्नी ने उतना प्रेम दिया, जो पत्नी अंतिम समय में भी उसके साथ चलने के लिए तैयार है, उस पत्नी को छोड़कर वो अन्य 3 पत्नियों से हमेशा प्रेम करता रहा। भक्तों, वो राजा कोई और नहीं, आप और हम स्वयं हैं। और वो 4 पत्नियां कौन सी हैं? आप कहेंगे हमारी तो एक भी पत्नी के लाले पड़ रहे हैं, आप 4 पत्नियों का पति बना रहे हैं। हमारी 4 पत्नियां हैं। प्रथम पत्नी जिसने राजा को कहा कि जैसे ही तुम्हारी मृत्यु होगी मैं दूसरी शादी कर लूंगी, वो है हमारी धन संपदा। हमारी धन संपदा, जिस घर को हम अपना स्वामी मानते हैं, जैसे ही आपकी मृत्यु होगी उस घर से आपका नेम प्लेट हटाकर आपके पुत्र का लगा दिया जाएगा, किसी और का लगा दिया जाएगा। जिस धन संपत्ति का हम अपने आप को पति मानते हैं, स्वामी मानते हैं, जैसे ही मृत्यु हुई वो किसी और की पत्नी बनकर, अर्थात किसी और के अधीन हो जाएगी। एक ही क्षण में आपको उस धन संपदा से विलग कर दिया जाएगा। दूसरी पत्नी कौन? दूसरी पत्नी है हमारा शरीर। जिस शरीर को हम जीवन भर संजोते हैं, घंटों घंटों कांच के सामने बैठकर इस मुखड़े को संजोते हैं, बालों को संवारते हैं, शरीर को नए नए वस्त्रों के द्वारा आभूषित करते हैं, अनेक प्रकार के आभूषणों से सुसज्जित करते हैं। परंतु जैसे ही मृत्यु होती है, घर वाले कहते हैं कि इस जल को जल्दी जला दो, ये अंदर से आत्मा है वो तो निकल गई। शरीर कहता है कि मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, इस सुंदर शरीर हमारे साथ नहीं आने वाला। भक्तों, इस शरीर यहीं का यहीं रह जाने वाला है, 5 तत्वों में विलीन होने वाला है। तीसरी पत्नी हमारे परिजन, जिस परिवार के लिए, जिस समाज के लिए हमने जीवन भर अनेक प्रकार की अपने साथ होने वाले कार्यों को भी सहन किया और उनकी इच्छाएं पूर्ण करी। परिवार की इच्छा पूर्ण करने के लिए व्यक्ति अपने साधना के समय को काटता रहा। जब भक्ति का समय आया, कहते हैं हमारे पास तो समय नहीं है, हमें परिवार का भरण पोषण करना है, धन कमाना है, परिवार के सदस्यों को समय देना है, समाज में जाना है, उस प्रोग्राम में जाना है, उस उत्सव में जाना है, उस समाज के कार्यों को करना है। सारे के सारे संबंधियों को प्रसन्न करने के लिए जीवन भर व्यक्ति अथाह मेहनत करता रहता है। परंतु जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है, परिजन, समाज सेवीगण शमशान घाट तक तो बड़े रोते बिलखते हमारे साथ आते हैं, परंतु जैसे ही दाह संस्कार हो जाता है, लोग तुम अपने रास्ते और संबंधी गण वो अपने रास्ते। तीनों की तीनों पत्नियां, हमारा शरीर, हमारा धन, हमारे परिजन, जिससे हमें जीवन भर समय दिया, वो यहीं के यहीं रह जाते हैं। और चौथी पत्नी है आध्यात्मिक कार्य, भक्ति। भक्तों, विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत जीवन। एक बार भी कोई व्यक्ति अगर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नामों का जप करता है, एक बार भी किसी व्यक्ति ने वैष्णवों की सेवा करी है, एक बार भी किसी व्यक्ति ने अनाथ आश्रम में जाकर भोजन खिलाया है, एक बार भी किसी व्यक्ति ने कोई धार्मिक कार्य किया है, वो धार्मिक कृत्य जीवन के अंत में भी आपके साथ चलेगा। ये जीवन की वास्तविकता है। इसलिए भक्तों, अपने आध्यात्मिक धन को चौथी वाली पत्नी है जो हमारा दैनिक धन है, उसके बजाय आध्यात्मिक धन जो विशेष रूप से कृष्ण भावनामृत में संपन्न किया जाता है उसको एकत्रित कीजिए। जीवन में प्रतिदिन हमारे पास 24 घंटे हैं, उसमें से अगर आप 8 घंटे सोने में लगा दिए, 8 घंटे धन कमाने में लगा दिए, पीछे फिर भी 8 घंटे बचते हैं। उस 8 घंटे में भी 4 घंटे अगर परिवारजनों को दे दिए, पीछे 4 घंटे बचते हैं। उसमें से 2 घंटे अगर आपने मित्रों को दे दिए, पीछे 2 घंटे बचते हैं। उन 2 घंटे का सदुपयोग कीजिए, उसे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य नाम जप करने में लगाइए, हरि कथा का श्रवण करने में लगाइए, हरि भक्तों की सेवा करने में लगाइए। वो जीवन के अंत में एक ही है, वो आपके साथ चलने वाला है, वो है भक्ति, भक्ति और भक्ति। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 2.40 में कहते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते में हेतो भयात्। कि जीवन
में जो आपने भक्ति कार्य किए हैं, आध्यात्मिक कार्य किए हैं, भगवान के नाम का जप किया है, वो आपको महान से महान भय से आपकी रक्षा करेगा। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्म से। जो धर्म के लिए आपने स्व अल्प बहुत थोड़ा सा भी कार्य किया ना, वो आपको महान से महान भय से आपकी रक्षा करेगा। इसलिए आप सबसे करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य, एकमात्र ध्येय बनाइए। हाँ, परिवार में रहना है, समाज में रहना है, अनेक प्रकार के अपने उत्तरदायित्वों को निभाना है, परंतु मन में, हृदय में, चेतना में हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे एकमात्र उद्देश्य है भगवत प्रेम प्राप्त करना, भगवत प्रेम प्राप्त करना। और इसी को ध्यान में रखते हुए हमें जीवन में आगे बढ़ना होगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 17 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे।